अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। होप आप सब ठीक और खैर खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लोअर लिम स्टार्ट कर ली है, ठीक है ना, पिछले वीक से। और आज हमारा जो टॉपिक है वो फेमरल ट्रायंगल है। लास्ट आपने 2 लेक्चर्स जो मेरे साथ किए थे पिछले हफ्ते, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले फीमर की थी। उसके अलावा जो नेक्स्ट मेरा था लेक्चर आपके साथ, उसमें हम लोगों ने हिप बोन काफ़ी डिटेल में की। आज हम जो लोअर लिम है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फेमरल ट्रायंगल, उसको डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है इंशाल्लाह ये आपके लिए इजी ही होगा। और फोकस होके पढ़ें और बार बार जाके एटलस में देखें चीज़ों को। लास्ट भी मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने जो बोन्स की स्टडी की है उसको आप नेटर के साथ और आप मैकमैन से, दोनों से देखें। बोन की अच्छी जो आप स्टडी कर सकते हैं वो आप मैकमैन से कर सकते हैं। और वाइल जो मसल्स हैं वो भी मैकमैन में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कैडेवर से रिलेटेड जितना भी है, आप जब कैडेवर को देखते हैं और मैकमैन के एटलस को देखते हैं तो आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी हो सकती है उससे, ठीक है। तो जैसी पॉसिबल हो आप लोग जो है वो शॉप से ये वाला मैकमैन का जो है एटलस वो भी परचेज कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है वेट कर रहे हैं। बेटा आवाज़ नहीं आ रही है आपको? मोहम्मद हसीब, कैन यू हेयर मी? आयशा जफर, नैन तारा, मोहम्मद नुमान, अब्दुल रहमान, आप में से किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है मैम, ओके। बेटा अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, अभी मैंने अभी जस्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। मैंने वही जर्नल से टॉक की है कि आपको जो है मैकमैन का जो एटलस है वो खरीद लेना चाहिए जैसी ही शॉप्स खुलती हैं। ओके, थैंक यू हसीब। अब जो है बात ये कर रही थी मैं आपसे कि आप लोग जो है परचेज कर लें मैकमैन का एटलस। उसमें बोन्स की डिटेलिंग और जो कैडवर से रिलेटेड मसल है, ठीक है, वो बहुत अच्छे दिए हुए, ठीक है। और बाकी नेटर अगर किसी के पास है तो आप उससे तो स्टडी कर ही रहे होंगे, मगर जैसे ही कोई शॉप आपको से मिल जाती है तो ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आप उसको परचेज कर लें। चलें अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फेमरल ट्रायंगल, लोअर लिम्ब का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा जी, ये फेमरल ट्रायंगल जो है एक ट्रायंगल है, जैसे कि आप लोगों ने अपर लिम्ब में क्यूबिटल फॉसा पढ़ा था, ठीक है। उसमें आपको याद होगा कि इमेजिनरी लाइन थी दो कॉन्डाइल्स के दरमियान, ठीक है। और फिर एक मसल प्रोनीटर टीरीज था और उसके साइड पे जो एक लेटरली था एक मीडियली था, दोनों आपस में जो है वो बाउंड्रीज बना रहे थे और ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन था इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। इसी तरह जो फेमरल ट्रायंगल है एक ट्रायंगुलर डिप्रेस्ड एरिया है आपके जो है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में, जस्ट बिलो द इंग्वाइन लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब आप एबीजीज लेते हैं, ठीक है, तब भी यहाँ से हम फेमरल आर्टरी से ब्लड को जो है ना ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर आपको सही उसकी एक्सटेंट पता होगी फेमरल ट्रायंगल को तो फिर आप जो है इंशाल्लाह जब हाउस जॉब करेंगे और फर्दर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो एबीजीज लेने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो अभी आपकी ये चीज़ें जो है वो टिप्स पे होनी चाहिए। चलिए अब हम जो है फेमरल ट्रायंगल को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपका थोड़ा सा इसको बता दिया कि जस्ट लाइक क्यूबिटल फॉसा जो कि आपके अपर लिम्ब में ट्रायंगुलर डिप्रेशन था इन फ्रंट ऑफ द एल्बो, इसी तरह एक फेमरल ट्रायंगल है जो कि आपके थाई में होता है और ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, ठीक है। मैं इससे पहले इस डिस्क्रिप्शन से पहले आपको एक थोड़ा सा रफ सा एक पिक्चर दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये एक पिक्चर है जो कि आपकी लैपटॉप पे शो हो रही है, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर से देखें, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल आप ओब्लीक हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं जिसमें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद आप देखें जो लेटरली है सार्टोरियस मसल है जिसको हम टेलर मसल भी कहते हैं,
ठीक है, ये लेटरल मसल होता है जो कि मीडियली रन करता है। देन वी हैव अडक्टर लॉन्गस मसल। अब ये देखिए, ये दो मसल्स, एक मीडियली और एक लेटरली, और ऊपर से ट्रायंगुलर ये इंग्वाइनल लिगामेंट, ये तीनों मिलके जो है एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन बना रहे हैं। इसको हम फेमरल ट्रायंगल कहते हैं। इसके अंदर फेमरल कंटेंट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, इसको मैं इजी बता दूं आपको कि ये जो एक आर्टरी है, वेन है, नर्व है, लिम्फेटिक्स भी हैं, लिम्फ नोड्स भी हैं। ठीक है, और उसकी कंपनीज ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, अब आपको जो नजर आ रहा है मीडियल टू लेटरल, अगर आप गौर से देखें तो एक आपको नजर आ रही है फेमरल वेन, देन वी हैव फेमरल आर्टरी, एंड जो मोर लेटरली है वो आपके पास फेमरल नर्व है। तो इसको हम नमोनिक याद करते हैं वैन से, VAN, वैन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ जो है, जिसको नहीं समझ आ रही, प्लीज थ्रू मैसेज आप मुझे यहीं पर स्टॉप कर लें, क्योंकि फिर मैंने अपनी जो रिटन स्लाइड्स हैं उसको, उसके थ्रू फिर आपको जो है ना सारा रीड आउट कराना है, ताकि कोई हमारा ऐसा पॉइंट जो रह ना जाए, मिस ना हो जाए। ठीक है, ओके, चलें। अब ये जरा प्लीज डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस कर लो बच्चों। दोबारा से मैं आपको इस डायग्राम को एक दफ़ा डिस्कस कर लेती हूँ आपसे, फिर हम इसकी रीडिंग मटेरियल्स की तरफ जाएंगे। आप देख लें कि ऊपर आपको इंग्वाइनल लिगामेंट नजर आ रहा है, जो कि थोड़ा सा अपवर्ड डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, अपसाइड डाउन आ रहा है और ऑब्लीग, स्लाइटली ऑब्लीग है। ठीक है, उसके बाद ऊपर आप जरा सा फोकस करके देखेंगे तो आपको नजर भी आ रहा है लिखा हुआ इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं, लेटरल बाउंड्री में हमारे पास साटोरियस है। ठीक है, जो कि ऊपर से मीडियल तरफ आ रहा है, यानी लेटरल टू मीडियल आ रहा है, रन कर रहा है। इसको टेलर मसल भी कहते हैं। और ये हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स का एक मसल है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो मीडियल मसल है, अडक्टर लॉन्गस मसल। ठीक है, ये तीनों मिलके जो है इसकी बाउंड्रीज बना रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि फ्लोर जो है, फ्लोर में पेक्टिनियस मसल है मीडियली। ठीक है, देन वी हैव सॉस मसल। ठीक है, देन वी हैव इलियकस मसल। ठीक है, यहाँ आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का मैंने लेआउट बता दिया है कि कौन से जो है वो इसकी बाउंड्रीज हैं, कौन से मेन इसके कंटेंट्स हैं, कौन से इसका फ्लोर बना रहा है, और जो इसका रूफ है वो स्किन और सुपरफिशियल फेशिया और इस तरह है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, अगर आप थोड़ा सा और इसको फोकस कर लें तो देख ले, फेमरल वेन है, जो कंटेंट में मैंने आपको बताया, वैन, मीडियल टू लेटरल, यानी वेन, देन आर्टरी, देन वी हैव नर्व। फेमरल वेन है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको नजर आ रही ग्रेट सेप्टनस वेन। ठीक है, वो आपको पता है कि ये वीनस ड्रेनेज जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो फेमरल आर्टरी की सबसे बड़ी ब्रांच है वो प्रोफंडा फेमरस आर्टरी है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको क्लियर नजर आ रही है कि इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं, फेमरल आर्टरी के जस्ट नीचे, ठीक है, प्रोफंडा फेमरस आर्टरी इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फेमरल आर्टरी। ओके, देन वी हैव फेमरल नर्व। फेमरल नर्व की भी आप ब्रांचेस उसको स्प्लिट होते हुए देख रहे हैं कि लेटरल फेमरस सर्कम्फ्लेक्स, ये फिर आप देख रहे हैं, सॉरी, जो है फेमरल नर्व है ना, उसकी आप ब्रांच देख रहे हैं, मस्कुलर ब्रांच ऑफ फेमरल नर्व। ठीक होगी, यहाँ तक आपको क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेटरल जो है वो आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप सार्टोरियस की और लेटरल जाते हैं तो टेंसर फेशियल लाटा मसल, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर और आप बस अभी यहीं तक रहते हैं और पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, और फिर जो कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स होंगे और हमने डायग्राम से हेल्प लेनी होगी तो हम दोबारा से डायग्राम साथ साथ देखते रहेंगे। ओके, अच्छा जी, हम चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ। पहली जो है हमारे पास स्लाइड्स, उसको रीड कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, और वैसे भी मैं आपको पहले भी बताया है कि लोअर लिम्ब बहुत ही आसान है। ठीक है जी बेटा, सायरा सिकंदर, वैन मीडियल टू लेटरल। ओके, वी फॉर वेन, ए फॉर आर्टरी, एंड एन फॉर नर्व। ओके, हम अब आगे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है ना जी। The femoral triangle is a triangular depressed area situated in the upper part of the medial aspect of thigh। यानी कि triangular depressed area है जो कि आपके upper part of medial surface of the thigh पे पड़ा है, just below the inguinal ligament। मैंने इसीलिए आपको डायग्राम पहले दिखा दी कि inguinal ligament के just नीचे ये triangular depressed area है। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज
are as follow. Superiorly, there is inguinal ligament. Laterally, we have sartorius muscle, and medially, we have adductor longus muscle. ठीक है. अच्छा, आगे हम चलते हैं और स्लाइड्स को देखते हैं. द फ्लोर इज गटर शेप या डिप्रेस्ड शेप्ड है. ठीक है. एंड फॉर्म फ्रॉम लेटरल टू मीडियल. अगर हम इसको फ्लोर के मसल्स को देखें तो हम लेटरल से मीडियल जाएंगे तो हमें कौन से मसल्स नजर आएंगे? इलियोसॉस. ये जो कि मैंने आपको डायग्राम में पहले ही दिखा दिया था कि सॉस था, फिर इलियकस था, फिर पेक्टिनियस है और एडक्टर लॉन्गस मसल है. इट्स रूफ इज फॉर्म बाय द स्किन एंड फेशियो ऑफ द थाई. और इसकी जो रूफ है वो बन रही है स्किन से, उसके जस्ट नीचे फेशियो ऑफ द थाई पर है. ठीक है ना. अब हम ये जो आपका है क्या कहते हैं इसको, फ्लोर की जो मसल्स है लेटरल टू मीडियल. ठीक है. उसमें इलियोसॉस है, पेक्टिनियस है और एडक्टर लॉन्गस. ये आप दोबारा से देख सकते हैं. इलियोसॉस, पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस. दिस इज इलियकस, सॉस, देन वी और इलियकस एंड सॉस को इलियोसॉस मसल्स कॉम्बिनेशन में कह सकते हैं. ठीक है. हमारे पास लेटरल टू मीडियल जो है, जब हम जाते हैं तो इलियकस है, फिर सॉस है, तो इलियोसॉस कहते हैं हम इसको. देन वी हैव पेक्टिनियस मसल. और अगर हम इससे और मीडियल आए तो अडक्टर लॉन्गस, जो कि इसकी मीडियल बाउंड्री भी बना रहा है और साथ में इसके फ्लोर भी बना रहा है. ओके. अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं अपने उसी प्रीवियस वाले डिस्क्रिप्शन पे. हाँ, ये आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला ना हुआ. अब अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि फेमरल ट्रायंगल के मेन कंटेंट्स में आपके पास कौन कौन सी हैं. एज आई टोल्ड यू बिफोर के फेमरल नर्व, उसकी ब्रांचेस है, फेमरल आर्टरी है, उसकी ब्रांचेस है, फेमरल वेन है, उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं. ठीक है. डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड है और फेमरल शीट है. ये सारे के सारे फेमरल ट्रायंगल के मेन कंटेंट्स हैं. ठीक है. और इसको आपको टिप पे होना चाहिए. ठीक है. कुछ चीज़ें जो है वो आपको हमेशा टिप्स पे ही रहनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो पेपर में हो, चाहे वो आपके वाइवा क्वेश्चंस हो. ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट रहे हैं हमेशा से. अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं, ये आपको मैंने डायग्राम पहले ही शो कर दी थी. ठीक है. और बाकी जो रिमेनिंग है, अगर आप वो देखना चाहते हैं मेरे साथ, तो मैं उसकी भी रीडिंग आपको करके बता देती हूँ साथ साथ. अब आप देख रहे हैं मीडियल कुटेनस नर्व ऑफ द थाई. अब एक नर्व है, उसकी ब्रांच आ रही है ऊपर से ही, मीडियल कुटेनस नर्व ऑफ द थाई, जो कि मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई करेगी. फिर ग्रेसिलस मसल जो है वो मोर मीडियल है. अडक्टर लॉन्गस से और मीडियल अगर हम जाएं तो ग्रेसिलस मसल है. अब आपके पास जो अब नेक्स्ट आप क्लासेस में पढ़ेंगे तो मीडियल कंपार्टमेंट के भी मसल्स पढ़ेंगे. ठीक है ना. इंटीरियरली तो आज आप मेरे साथ आई होप मैं मैक्सिमम आपको जो है ना मसल्स की भी डिस्क्रिप्शन दे दूं साथ. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं ग्रेट सेफनस वेन. ठीक है. फिर ऊपर जाएगी फेमरल वेन बन जाएगी. देन वी हैव अडक्टर लॉन्गस, देन वी हैव पेक्टिनियस मसल, देन वी हैव फेमरल वेन. अच्छा जी, साइट ऑफ फेमरल कैनाल. अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है फेमरल कैनाल की साइट है. ठीक है. वो फेमरल कैनाल कैसे बनता है, वो फेमरल शीट के थ्रू बनेगा, वो आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा जी, अब वो शीट जो है ना कंपार्टमेंट्स बनाएगी, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल कंपार्टमेंट. ओके. और उसके बाद फिर ये जो कंटेंट्स है उसके अंदर ये फिट इन होंगे. अच्छा, फिर हमारे पास फेमरल आर्टरी है. ठीक है. फिर हमारे पास फेमरल नर्व है, फिर सॉस मसल है, इंग्वाइनल लिगामेंट है, इलियकस है, देन वी हैव सार्टोरियस. उसके बाद टेंसर फेशियल लाटा लेटरली आपको नजर आ रहा है. किसके लेटरल है? सार्टोरियस मसल के लेटरल है ना, टेंसर फेशियल लाटा. ठीक है. उसके बाद आप देख सकते हैं मस्कुलर ब्रांच ऑफ फेमरल नर्व. ठीक है. फिर आप देख सकते हैं प्रोफंडा फेमरस आर्टरी, जो कि फेमरल आर्टरी की ब्रांच है. मेन लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फेमरल आर्टरीज की जो ब्रांच है वो प्रोफंडा फेमरस आर्टरी है. फिर हमारे पास लेटरल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है. ठीक हो गया. अच्छा जी, उसके बाद है वास्टस लेटरलिस. वास्टा में वास्टस लेटरलिस आता है. ये रेक्टस फेमरस मसल में जो ना वास्टस लेटरलिस, मीडियालिस और इंटरमीडियस आता है. ठीक है. ये जो है रेक्टस मसल जो है ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. अच्छा जी, फिर आपको नजर आ रहा है इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, फिर आपको रेक्टस फेमरस मसल नजर आ रहा है. ओके. अच्छा जी, क्वाड्रिसेप फेमरस जो है वो क्वाड्रा मींस चार. ठीक है. उसमें आ जाता है वास्टस लेटरलिस, इंटरमीडियस एंड मीडियालिस एंड रेक्टस फेमरस. ये क्वाड्रिसेप फेमरस मसल्स होते हैं. ठीक हो गया. सारे बड़े बड़े मसल्स हैं. इसकी ओरिजिन इंसर्शन बहुत आसान है. जिस तरह आपको अपर लिम्ब में बहुत छोटे छोटे मसल, पतले पतले मसल्स और नजर आ रहे होते थे, और उसमें सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और डीप कंपार्टमेंट्स थे, वो थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था. ठीक है. और खैर अब तो वो पढ़ के हमारे लिए बहुत ईजी हो गया, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं रही. मगर जब आप स्टार्ट करते हैं
नया नया अपना सेशन एमबीबीएस का, तो उस टाइम थोड़ा सा ना वो ट्रिकी सा लगता है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो है समझना शुरू हो जाते हैं और हर चीज़ ईजी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेमरल शीट। अच्छा बेटा, फेमरल शीट को कराने से पहले मैं एक दफ़ा थोड़ा सा वो बच्चे जिन्होंने मुझे लेट ज्वाइन किया है और जिनकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रह गई है, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा ईजीएस्ट वे में आपको दोबारा से लेकर चल रही हूँ, ताकि मेरे साथ वो बच्चे भी साथ हो जाएं जिनको समझ नहीं आई है। ठीक है, आई होप। चलिए, अच्छा जी, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता रही हूँ फेमरल ट्राइंगल, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज का फेमरल ट्राइंगल है। तो मुझे थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से यहाँ लेकर चलूँगी साथ में उन बच्चों को जो कि पीछे रह गए हैं या जिन्होंने मुझे लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, फेमरल ट्राइंगल की बाउंड्रीज जो है, वैसे मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम आपके साथ सामने खुली हुई है। फेमरल ट्राइंगल एक ट्राइंगुलर डिप्रेस्ड एरिया है इन फ्रंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा, इसकी बाउंड्रीज में लेटरली जो है, लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, ठीक है, यानी कि लेटरली जो है सार्टोरियस मसल है, तो सार्टोरियस मसल के भी लेटरल और मीडियल बॉर्डर्स हैं। ठीक है, तो लेटरली जो ना मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस है और मीडियली जो ना मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस है। ठीक है, बेस जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट से बन रही है और जो इसकी एपिक्स है फेमरल ट्रायंगल की ज्वाइनिंग ऑफ मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर्स ऑफ टू मसल। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि सार्टोरियस की मीडियल बॉर्डर हो गया और अडक्टर लॉन्गस का भी मीडियल बॉर्डर हो गया, तो लेटरल और मीडियल बाउंड्रीज में दोनों के मीडियल बॉर्डर्स हो गए मसल्स के। देन वी हैव बेस इज फॉर्म बाय इंग्वाइनल लिगामेंट और एपिक्स जो है ना ज्वाइनिंग ऑफ मीडियल लेटरल बॉर्डर ऑफ टू मसल्स, यानी कि एपिक्स किससे बन रही है, दोनों बॉर्डर्स की ज्वाइनिंग से। ठीक है, फ्लोर जो है अगर हम मीडियल टू लेटरल जाएंगे, लेटरल टू मीडियल, एक आप उस पर फोकस हो जाएं। ठीक है, हम लोगों ने अपना जो पहले जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें लेटरल टू मीडियल रखा। मैंने आपको बताया इलियाकस था, फिर सॉस मसल था, तो हम इन दोनों को कंबाइन इलियोसॉस भी कह सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, फिर हमारे पास पेक्टीनियस है, वो पेक्टीनियस हमारे पास है मीडियली। पहले हमारे पास इलियाकस है, फिर सॉस मसल है, फिर एडक्टस लॉन्गस है, और देन वी हैव सॉरी 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 हमारे पास सबसे पहले जो है वो इलियाकस है, देन वी हैव सॉस मसल। ठीक है, फिर हमारे पास पेक्टीनियस है और जो मोर मीडियल है वो डक्टर लॉन्गस मसल है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इलियाकस और सॉस को हम कंबाइन कलेक्टिवली इलियोसॉस कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं हम। उसके बाद ये तो फ्लोर हो गया। फ्लोर के बाद रूफ, मैंने आपको बताया कि रूफ कैसे बनेगी। सबसे पहले थाई के ऊपर स्किन को रिमूव करेंगे, फिर सुपरफिशियल फेशिया है, फिर डीप फेशिया है। ठीक है, इजी है बहुत। अच्छा जी, उसके बाद कंटेंट्स भी मैंने आपसे बार बार डिस्कस कर लिए यहाँ पर, तो आपकी लैपटॉप्स पे शो हो रहे हैं, कंटेंट्स आपको सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, फेमरल नर्व उसकी ब्रांचेस हैं, फेमरल आर्टरी उसकी ब्रांचेस हैं, फेमरल वेन है उसकी ट्राइबिटरीज हैं, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, चूंकि इंग्वाइनल रीजन है तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड होंगे, लिम्फेटिक्स होगा, फेमरल शीट होगी। ठीक है ना। अब चूंकि हम फेमरल शीट को डिस्कस करेंगे तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फेमरल शीट है क्या। फेमरल शीट जो है वो डाउनवर्ड प्रोट्रूजन इनटू द थाई, यानी कि नीचे की तरफ एक प्रोट्रूड हो रही है थाई में, ऑफ द फेशियल एनवेलप लाइनिंग द एब्डोमिनल वॉल, यानी कि जो एब्डोमिनल वॉल की फेशियल लाइनिंग्स थी ना वो थाई में प्रोट्रूड हो रही है। ठीक है, डाउनवर्ड। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि डाउनवर्ड प्रोट्रूजन इनटू द थाई ऑफ द फेशियल एनवेलप लाइनिंग द एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब एब्डोमिनल वॉल की जो फेशियल लाइनिंग्स हैं, इन्वेलप्स हैं, जो कि वहाँ मसल्स को लाइनिंग दे रहे हैं, वहीं से ये फेशियल जो है इसकी डाउनवर्ड प्रोट्रूजन हो रही है थाई में, इसको हम कहते हैं फेमरल शीट। अब इसकी बाउंड्रीज में है हमारे पास इंटीरियर वॉल कंटिन्यूस विद फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ठीक है, अब जो फेमरल शीट एंटीरियरली जो है वो कंटिन्यू करता है फेशियल ट्रांसवर्सालिस, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड प्रोजेक्ट हो रहा है या प्रोट्यूड हो रहा है। पोस्टीरियर जो है वॉल इसकी कहाँ से आ रही है, कंटिन्यूस विद फेशिया इलियाका, यानी कि पीछे से फेशिया इलियाका जब वो डाउनवर्ड प्रोट्यूड हो रहा है तो ये मिलके जब वो एब्डोमिनल वॉल से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फेमरल शीट। इंटीरियर वॉल्स जो है वो कंटिन्यू हो रही है। अब फेमरल शीट चूंकि एब्डोमेन में तो नहीं बन रही, वहां के जो फेशियाज है वो डाउनवर्ड प्रोट्यूड हो रहे हैं। ठीक है,
तो अब एंटीरियर वॉल जो है फेमरल शीट की बनेगी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से, जो कि ऊपर से एब्डोमिनल वॉल से नीचे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह पोस्टीरियर वॉल फेमरल शीट की बनेगी फेशिया इलियाका से। ठीक है, अब ये जो है फेमरल शीट के कंपार्टमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आज का, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये फेमरल शीट के अंदर कंपार्टमेंट्स बनेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही अपने जो है ना स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था। ठीक है, कि फेमरल, अभी ये सारी डिस्क्रिप्शन आपके जो है ना लैपटॉप्स पे शो होगी, मगर अभी पिक्चर लगाने का वाहिद ये मकसद है कि आप लोग डी ट्रैक ना हो जाएं। अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर देखें इस डायग्राम को, तो इस लोअर लिम्ब से ऊपर एब्डोमिनल है, एब्डोमेन एरिया है, तो एब्डोमिनल वॉल के जो फेशियल इन्वेलप है वो डाउनवर्ड प्रोट्यूड हो रहे हैं इंटीरियरली, तो आ रहा है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। ठीक है, और आके वो फेमरल शीट की इंटीरियर वॉल बनाएगी। इसी तरह पोस्टीरियर इन्वेलप जो मसल्स की कवरिंग थी फेशिया इलियाका, वो पोस्टीरियरली डाउनवर्ड प्रोट्यूड कर रहा है और फेमरल शीट का पोस्टीरियर एस्पेक्ट बना रहा है। और ये जो फेमरल शीट है इसके अंदर अब कंपार्टमेंट्स, पहले आपको वॉल्स बताई, अब इसके बाद मैं आपको कंपार्टमेंट्स बता रही हूँ, जो कि मैंने पहले बताया है कि ये फेमरल शीट के कंपार्टमेंट्स में एक बनेगा मीडियल कंपार्टमेंट, फिर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, देन वी हैव लेटरल कंपार्टमेंट। जो बेटा लेटरल कंपार्टमेंट है ना वो आर्टीरियल कंपार्टमेंट है। ठीक हो गया, सही है। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट जो है वो आपका वीनस कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर फेमरल वेन है। और मोर मीडियल कंपार्टमेंट जो है वो फेमरल कैनाल है, लिम्फेटिक प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब है इस कंपार्टमेंट में आपके फेमरल नर्व नहीं है। ठीक है, ये फेमरल शीट जो है ये जो फेमरल शीट है, ठीक है, इसके जो कंपार्टमेंट्स हैं वो तीन हैं। लेटरल कंपार्टमेंट विच इज femoral artery compartment, intermediate compartment which is venous compartment, और मोड मीडियल कंपार्टमेंट जो कि आपका फेमरल कैनाल, इसमें लिम्फेटिक है। यानी इस कंपार्टमेंट में फेमरल नर्व आजाद है। ये जो आपकी फेमरल शीट है ये कंपार्टमेंट्स बना रही है। ठीक है, इसकी फेमरल शीट जो है एंटीरियर वॉल फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बन रही है, पोस्टीरियर वॉल फेशिया इलियाका से बन रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके जो कंपार्टमेंट हैं, लेटरल कंपार्टमेंट आर्टीरियल कंपार्टमेंट है जिसमें फेमरल आर्टरी मौजूद है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में वीनस कंपार्टमेंट है और फेमरल वेन मौजूद है, और मीडियल कंपार्टमेंट में फेमरल कैनाल है जिसमें लिम्फेटिक प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब ये जो फेमरल शीट है इसके कंटेंट में वही जो कि आपको कंपार्टमेंट वाइज मैंने बताया है कि फेमरल आर्टरी है, फेमरल वेन है, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक या फैटी टिश्यू, एरियोलर टिश्यू है। ठीक है, अब इसके बाद हम फेमरल कैनाल बाद में इसको स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको इसकी की डिस्क्रिप्शन, जो रिटन डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से दिखाती चलूँ। ये फेमरल शीट होगी बेटा। अब यहाँ से भी एक दफ़ा जिनकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आई वो प्लीज़ एक दफ़ा मेरी स्लाइड को पढ़ लें और देख लें कहाँ आपको समझ नहीं आई। ओके अरूज बेटा, मैं फेमरल ट्रायंगल के जो है ना फ्लोर को रिपीट कर देती हूँ। फ्लोर बेसिकली आपके मसल से बना हुआ है। ठीक है, फ्लोर जो है, ये डायग्राम देख लें। एक मिनट, ये फ्लोर में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये देखिए जहाँ आपको वेसल्स का बैकग्राउंड नजर आ रहा है ना, ठीक है, उस पे आप फोकस करें। तो ऊपर से आप देखें कि इलियकस लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद आप इलियकस से मीडियल जाएंगे तो आपको सॉस नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं इलियोसॉस मसल। अब ये वेसल्स के आप मीडियल आए तो आपको पेक्टीनियस नजर आ रहा है। ठीक है, पेक्टीनियस से और मीडियल आए तो आपको अडक्टर लॉन्गस लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बेटा सारे के सारे मसल जो है लेटरल टू मीडियल, ये इसका फेमरल ट्रायंगल का फ्लोर बनाते हैं। और जो इसकी रूफ है वो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया से बनती है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलें। अगर क्योंकि हम इसी को रिपीट करते रहेंगे तो हमारा आज का टॉपिक कवर नहीं होगा। चलिए, अच्छा जी, अब फेमरल शीट है हमारे पास। तो बेटा अब हम फेमरल शीट को, चूंकि मैंने आपको इसको डिटेल बता दिया है, तो इस जो है डिस्क्रिप्शन को भी हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं ताकि कोई चीज़ लेफ्ट ओवर ना हो गई हो। अच्छा जी, द फेमरल शीट इज अ डाउनवर्ड प्रोट्रूजन इनटू द थाई ऑफ द फेशियल इन्वेलप लाइनिंग द एब्डोमिनल वॉल, एज आई टोल्ड यू दिस। ठीक है, ये फेमरल शीट की डाउनवर्ड प्रोट्रूजन है थाई के अंदर। ठीक है, और ये फेशियल इन्वेलप हैं, यानी फेशियल लाइनिंग्स है जो कि एब्डोमिनल वॉल के मसल्स को कर रही थी और वो डाउनवर्ड प्रोट्रूड हो रही हैं इनटू द थाई। ठीक है, और ये जो डाउनवर्ड प्रोट्रूजन है इंटीरियरली जो फेशियल फेशिया आ रहा है। ठीक है,
और वो थाई में प्रोट्रूड हो रहा है, वो इंटीरियर वॉल बना रहा है, ठीक है, वो किसके साथ है, वो फेशिया ट्रांसवर्स सैलस के साथ कंटिन्यूस है। यानी कि अगर इसको हम ट्रेस करेंगे ऊपर तो फेशिया ट्रांसवर्स सैलस के साथ कंटिन्यू होगा। इट्स एंटीरियर वॉल इज कंटिन्यूस अबव विद द फेशिया ट्रांसवर्स सैलस एंड इट्स पोस्टीरियर वॉल विद द फेशिया इलियाका। ओके, अच्छा जी, द शीट सराउंड द फेमरल वेसल्स एंड लिम्फेटिक। अब ये शीट का काम है, इसने फेमरल वेसल्स को, आर्टरीज को, वेन्स को, लिम्फेटिक्स को, ठीक है, इसको जो है ना इसने सराउंड करना है फॉर अबाउट 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। यानी इंग्वाइनल लिगामेंट से जस्ट नीचे 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर तक इसने जो है ना इनको सराउंड करना है। फेमरल नर्व इसके कंटेंट का हिस्सा नहीं है। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब फेमरल आर्टरी एज इट एंटर्स द थाई बीनीथ द इंग्वाइनल लिगामेंट। जैसे ही फेमरल आर्टरी थाई में एंटर होती है और इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से एंटर होती है, बीनीथ द इंग्वाइनल लिगामेंट, फेमरल आर्टरी एज इट एंटर द थाई बीनीथ द इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से, ठीक है, ऑक्यूपाइज द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द शीट। और इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी फेमरल शीट के कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये चली जाएगी और कहाँ ऑक्यूपाई करेगी, फेमरल शीट के लेटरल कंपार्टमेंट में। द फेमरल वेन एज इट लीव द थाई, और जैसे ही आपको पता है वीनस ड्रेनेज सारा का सारा नीचे से ऊपर जा रहा होता है। अब फेमरल वेन जैसे ही कि थाई को लीव करेगी, लाई ऑन इट्स मीडियल साइड, ठीक है, ये जो है यानी कि फेमरल आर्टरी की मीडियल साइड होगी। मीडियल साइड का मतलब ये नहीं कि मीडियल कंपार्टमेंट बना लेगी, ये इसका इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में ये पड़ी होगी। ये मीडियल साइड यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि फेमरल आर्टरी के मीडियल पड़ी है, ठीक है ना, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय अ फाइब्रस सेप्टा। और ये फेमरल आर्टरी से फेमरल वेन जो है, चूंकि ये फेमरल शीट के अंदर का हिस्सा बन गए हैं, तो आपस में ये दोनों जो हैं आपस में फेमरल आर्टरी और वेन कैसे सेपरेट होंगे, तो फाइब्रस सेप्टा। जब फाइब्रस सेप्टा आ जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं या बन गए हैं, ठीक है, एंड ऑक्यूपाइज द इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ठीक है। अच्छा जी, द लिम्फ वेसल एज द लीव द थाई। अब ये लिम्फ वेसल भी आपको पता है कि नीचे से सारे ऊपर जा रहे होते हैं, जैसे ये थाई को से जाएगा, ठीक है, आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेन बाय फाइब्रस सेप्टा। इसी तरह ये लिम्फ वेसल भी जो है वेन से सेपरेट होगा फाइब्रस सेप्टा से एंड ऑक्यूपाई द मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट। सो वी हैव 3 compartments in femoral sheet. The one is lateral compartment, and the lateral compartment content is femoral artery. The other we have intermediate compartment, and the content of intermediate compartment is femoral vein. And the third one compartment is medial compartment, and the content of medial compartment is what? Lymph vessels. ठीक हो गया? ओके, अब हमारे पास आ जाता है फेमरल कैनाल। अब बेटा फेमरल, अब ये इसकी डायग्राम एक दफा आप और देख लें, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि ऊपर इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट नीचे ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना वो आ रहे हैं, ठीक है ना, फेमरल वेन, फेमरल आर्टरी, फेमरल और इसके जो लिम्फेटिक्स हैं, ठीक है, सारे के सारे इंग्वाइनल लिगामेंट के बीनीथ आ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो वो है क्या कहते हैं शीट ऊपर से प्रोट्यूड होकर डाउनवर्ड आ रही है थाई में एब्डोमेन से, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस इंटीरियरली एंड फेशियल एरिया पोस्टीरियरली, ठीक है। और ये तकरीबन 1 इंच की जो है ना इन वेसल आर्टरी वेन और लिम्फ के सराउंडिंग में या इसके अराउंड जो है ना वो कवरिंग देती है तकरीबन 1 इंच की। नर्व उससे बाहर है, ठीक हो गया। यहाँ तो अभी सारा कुछ रिमूव किया हुआ है उस शीट का, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास जो अगला हमारा टॉपिक है वो है फेमरल कैनाल। अच्छा जी, फेमरल कैनाल क्या है, व्हाट इज फेमरल कैनाल? अच्छा जी, फेमरल कैनाल की जो है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फेमरल शीट। अब ये जो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास 3 कंपार्टमेंट है फेमरल शीट के, उसमें जो मीडियल कंपार्टमेंट है फेमरल शीट का, उसी को हम कहते हैं फेमरल कैनाल, जिसमें हमारे पास लिम्फ वेसल्स पड़े हुए थे, ठीक है। इसकी शेप बेटा कॉनिकल है, लेंथ तकरीबन 1/2 इंच है या 1.5 सेंटीमीटर है। कंटेंट ऑफ फेमरल कैनाल लिम्फ नोड है ऑफ क्लॉकेट और रोजन मुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो कंटेंट है फेमरल कैनाल के, वो लिम्फ नोड है जिसको क्लॉकेट कहते हैं, रोजन मुलर कहते हैं, इसमें लिम्फेटिक्स हैं, एरियोलर टिश्यू, फैटी टिश्यू है, ठीक है। अब फेमरल कैनाल क्या है, आई रिपीट, फेमरल कैनाल जो है
मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फेमरल शीट, यानी कि हमारे पास 3 कंपार्टमेंट थे फेमरल शीट के, उसमें लेटरल था, इंटरमीडिएट था, मीडियल। जो मीडियल कंपार्टमेंट है ना फेमरल शीट को, उसी को हम कह रहे हैं फेमरल कैनाल है, एक फेमरल का एक रास्ता है। ठीक है, इसकी शेप जो है वो कॉनिकल है, तकरीबन 1/2 इंच लंबा है। ठीक है, इसके कंटेंट में फेमरल कैनाल में वही आपको पहले बता दिए थे कि मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फेमरल शीट के कंटेंट में लिम्फेटिक्स है, लिम्फ नोड है। ठीक है, और जो है फैटी टिश्यू है जिसको एरियोलर टिश्यू कहते हैं। लिम्फ नोड का नाम आपको पता होना चाहिए, क्लॉकेट, सही है, और रोजन मुलर, ये आगे लिखे हुए आएंगे। ठीक है, अब फेमरल रिंग क्या है? फेमरल रिंग भी इसी, ये अब ये फेमरल कैनाल ही की मजीद डिस्क्रिप्शन है। फेमरल रिंग जो है बेस और अपर एंड ऑफ फेमरल कैनाल इज कॉल्ड फेमरल रिंग। या बेस है या अपर एंड ऑफ फेमरल कैनाल, जो फेमरल कैनाल का ऊपर वाला एंड है या जिसको हम बेस कह रहे हैं, उसी को हम फेमरल रिंग कह रहे हैं। ठीक है, फेमरल रिंग की जो बाउंड्रीज हैं वो इंटीरियर इंग्वाइनल लिगामेंट है, जो कि आपको पिक्चर में दोबारा से लगा देती हूँ, बल्कि मैंने और भी पिक्चर्स यहाँ पर लगाई थी, से बड़ा मिस हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं उसकी पिक्चर भी आपको दोबारा से दिखा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जो फेमरल रिंग है हमारा बेटा, वो हमारी मीडियल कंपार्टमेंट का जो अपर एंड है या जिसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, बेस और अपर एंड ऑफ फेमरल कैनाल इज कॉल्ड फेमरल रिंग। इसकी बाउंड्रीज में फेमरल रिंग की इंटीरियरली आपको सबको पता है कि इंग्वाइनल लिगामेंट है, पोस्टीरियरली जो है पेक्टिनियस मसल है। ठीक है, इंटीरियर इंग्वाइनल लिगामेंट है, पीछे पेक्टिनियस मसल पड़ा है। ठीक है, मीडियल लैक्रिनल लिगामेंट है, और लेटरली जो है सेप्टम विच सेपरेट फेमरल वेन, वो सेप्टा जो कि इसको सेपरेट कर रहा है फेमरल वेन के साथ। ठीक हो गया। आगे अब हम इसी को डिस्क्राइब कर लेते हैं अपनी, इंशाल्लाह। मैं इसकी पिक्चर भी लगाने की, मैंने वैसे लगाई थी, पता नहीं वो शायद मिस हो गई। ठीक है, lymph vessel slide is not coming। शाहजेब बेटा, स्लाइड अभी मैंने लगाई नहीं है, अभी आपको क्या शो हो रहा है? आपके लैपटॉप पे स्लाइड शो नहीं हो रही है? शाहजेब, प्लीज आप मुझे बताएं। शाहजेब, यू देयर? बेटा पहले आपको शो नहीं हो रही थी, सबको शो नहीं हो रही? मैं रिपीट सब कुछ कर देती हूँ, आप बेफिक्र रहें, ठीक है ना? मगर रिपीट तो मैं कर दूंगी बेटा, मगर ये इससे फ़ायदा आपको ज़्यादा इस तरह होगा कि जब आप बुक्स खोलेंगे, अपने सामने एटलस रखेंगे, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा जो है ना क्लियर होती चली जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, अब हम टाइम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने फेमरल आर्टरी भी पढ़ानी है आपको। फेमरल शीट होगी हमारे पास। ठीक है, फेमरल कैनाल, मैं इसको ना लास्ट के 5 मिनट में आपकी जो क्वेरीज हैं उसको दोबारा से रिपीट करती हूँ। थोड़ा सा जो अभी मैंने आपको पढ़ाया फेमरल कैनाल, प्लीज उसको जरा सा फोकस कर लें। ठीक है, द फेमरल कैनाल इज अ स्मॉल मीडियल कंपार्टमेंट। जैसे कि देखें बेटा, मैंने आपको बताया कि फेमरल शीट बनी कैसे। आपकी जो एब्डोमेन का फेशियाज हैं वो नीचे प्रोट्यूड कर रहे हैं, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस इंटीरियरली। ठीक है, तो वो बनाता है इंटीरियर फेमरल शीट का इंटीरियर वॉल, फेशिया इलेका जो पोस्टीरियरली, और वो फेमरल शीट का पोस्टीरियर वॉल बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो एक हमारे पास फेमरल शीट है, ठीक है, इसके अब कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी फेमरल आर्टरी पड़ी है वो लेटरल कंपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फेमरल वेन है वो इसका इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है, और ये वेन और आर्टरी के दरमियान एक फाइब्रस सेप्टा है जो कि इसको सेपरेट रखेगा। ठीक है, नर्व इस कंपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद वेन के और मीडियल चले जाएं तो हमारे पास लिम्फेटिक है, और ये इसका मीडियल कंपार्टमेंट है, और ये हमारे पास फेमरल कैनाल कहलाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे आर्टरी और वेन आपस में सेपरेट हुए हैं सेप्टा के थ्रू, इसी तरह वेन और लिम्फेटिक सेपरेट होंगे वही सेप्टास के थ्रू। ठीक है, और ये वाला जो मोर मीडियल कंपार्टमेंट है उसको हम फेमरल कैनाल कहते हैं। वो स्मॉल मीडियल कंपार्टमेंट फॉर द लिम्फ वेसल है, तकरीबन 0.5 इंच या 1/2 इंच, 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग।
एंड इट्स अपर ओपनिंग इज कॉल्ड द फेमरल रिंग, यानी कि इसकी ऊपर वाला जो एंड है या इसका जो बेस है फेमरल कैनाल को, उसी को हम कह रहे हैं फेमरल रिंग। सबको क्लियर हो गया कि फेमरल रिंग हम किसको कह रहे हैं, कि ये जो कैनाल है इसका ऊपर वाला जिसको हम बेस कहते हैं या अपर एंड, उसी को हम फेमरल रिंग कह रहे हैं। द फेमरल सेप्टम विच इज कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू क्लोजेस द रिंग। अब जो है ये फेमरल सेप्टम या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू इस रिंग को जो ना बंद कर देगा। द फेमरल कैनाल कंटेन फैटी कनेक्टिव टिश्यू। अब फेमरल कैनाल के अंदर फैटी कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि आपको पता है कि लेटरल कंपार्टमेंट में फेमरल आर्टरी थी, मीडियल में फेमरल वेन है, इसी तरह मोर मीडियल कंपार्टमेंट में अब जिसको हम फेमरल कैनाल कह रहे हैं उसके अंदर फैटी, उसके कंटेंट्स में फैटी कनेक्टिव टिश्यू है, इफरेंट लिम्फ वेसल है फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड एंड वन ऑफ द डीप इंग्वाइनल, ठीक है ना। ये सारे के सारे लिम्फ हैं, और साथ में मैंने बताया है रोजनमलर जो है ये जो लिम्फ नोड है उनके नाम भी मैंने आपको बताए। अभी कह रहे हैं कि द फेमरल शीट इज एडहेरेंट to the wall of the blood vessels and inferiorly blend with the tunica adventitia of these vessels। अब ये femoral sheet adhere कर रही है blood vessels की walls के साथ, ठीक है, और inferiorly ये blend कर जाती है tunica adventitia। इन्हीं vessels का आपको पता है intima होता है, media होता है, adventitia, जो सबसे outer layer होती है ना blood vessel की, वो adventitia होती है। तो ये जो femoral sheet है ना, ये tunica adventitia जो है ना इन vessels का, उनके साथ एडहेयर कर लेगी, अपने आप को ब्लेंड कर लेगी, ठीक है। ये हिस्टोलॉजी का पार्ट है, मगर फिर भी मैंने थोड़ा सा कि मिस ना हो जाए तो मैं आपको बता दिया साथ साथ। द पार्ट ऑफ द फेमरल शीट दैट फॉर्म द मीडियल लोकेटेड फेमरल कैनाल इज नॉट एडहेरेंट टू द वॉल ऑफ द स्मॉल लिम्फ वेसल। अब जो आपकी बड़ी वेसल थी जिसमें आर्टरी वेन के साथ तो ये वो ब्लेंड हो गया उनके एडवेंटिशिया के साथ, मगर जो मोर मीडियल कंपार्टमेंट है ना वहां पर इसकी ब्लेंडिंग नहीं हुई, एडहेरेंस नहीं हुई, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि द पार्ट ऑफ द फेमरल शीट दैट फॉर्म द मीडियल लोकेटेड फेमरल कैनाल, अब जो मीडियली लोकेटेड फेमरल कैनाल है वो एडहेयर नहीं है लिम्फ वेसल्स की वॉल्स के साथ, ठीक है। इट इज दिस साइट दैट फॉर्म अ पोटेंशियली वीक एरिया इन द एब्डोमेन, और ये जो ना वीक एरिया होता है, ठीक है, एब्डोमेन में, तो यहाँ से प्रोट्यूड करके चीजें इस वाले इंग्वाइनल कैनाल में आ जाएंगी। फिर वो आप बाकी डॉक्टर नबीला के साथ अप्लाइड पढ़ेंगे, फिर उसमें हर्नियाज और वो सारा कुछ होगा। ये पोटेंशियली वीक एरिया है, ठीक है। देखें अब जब लेटरल कंपार्टमेंट इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में जो शीट थी उसने अपने आप को ब्लेंड कर लिया, एडहेयर कर लिया वेसल्स के एडवेंटिशिया के साथ, तो यहाँ जो मोर मीडियल कंपार्टमेंट है वहां पर तो लिम्फ वेसल्स पड़े, उसकी वॉल्स के साथ वो एडहेयर कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक वीक एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से कोई चीज भी ऊपर से नीचे प्रोट्यूड कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ हर्निया, ठीक है, कोई प्रोट्यूजन हो सकती है, ये वीकेस्ट पॉइंट है। अब प्रोट्यूजन ऑफ पेरिटोनियम कुड बी फोर्स डाउन द फेमरल कैनाल, सही है। अब वही आगे वही बात आगे जो मैंने आपको पहले बताई है कि कोई चीज प्रोट्यूड कर सकती है पेरिटोनियम की, या अ प्रोट्रूजन ऑफ पेरिटोनियम कुड बी फोर्स डाउन द फेमरल कैनाल। अब यहाँ पेरिटोनियम जो कि एब्डोमेन का पार्ट है वो नीचे इस रिंग से नीचे फोर्स डाउन कर दिया जाए किसी पैथोलॉजी की वजह से इस कैनाल से, पुशिंग द फेमरल सेप्टम बिफोर इट, ओके। सच अ कंडीशन इज नोन एज फेमरल हर्निया एंड इज डिस्क्राइब्ड लेटर। अब इस कंडीशन को हम कहते हैं फेमरल हर्निया, यानी कि पेरिटोनियम इस वाले वीक पॉइंट से नीचे आ जाए। अच्छा जी, द फेमरल लिंग हैज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिलेशंस। अब देखें ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है, चूंकि मेरा टारगेट होता है कि स्क्रीन पे शो मैं आपको बाद में करूं और डायग्राम के थ्रू जो है वो आपको पहले से थोड़ा सा इसका नो हाउ दे दूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके, क्योंकि लिखा हुआ मटेरियल तो बेटा मैंने लगाना ही होता है, मगर उससे पहले मैं आपको जैसे एक क्लास में आप पहले रिव्यू देते हैं उसके बाद आप और चीज़ों को फोकस करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, द फेमरल रिंग हैज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिलेशंस। अभी जो रिंग बना है ना उसके साथ रिलेशंस भी हैं इर्द गिर्द के, इंटीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ, पोस्टीरियरली सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस के साथ, फेमरल रिंग की बात हो रही है, मीडियली लैक्रिनल लिगामेंट के साथ, फेमरल ब्रेन के साथ, ठीक है। द लोअर एंड ऑफ द कैनाल normally closed by the adherence of its medial wall to the tunica adventitia of the femoral vein। अब इसके इस कैनाल की जो लोअर एंड है वो नॉर्मली क्लोज होती है, ठीक है। द लोअर एंड ऑफ द कैनाल इज नॉर्मली क्लोज बाय द एडहेरेंस ऑफ इट्स मीडियल वॉल, जो है ना वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ द फेमरल वेन के साथ क्लोज है। इट लाई क्लोज टू द सेप्टनस ओपनिंग
इन द डी फेशिया ऑफ द थाई, और इसका ये बहुत इसका क्लोज रिलेशन है सेफनेस ओपनिंग के साथ, डी फेशिया ऑफ द थाई के साथ। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके कंटेंट्स हैं फेमरल आर्टरी, और जो है अब जो जो आप लोग की क्वेरीज थी कि मैं फेमरल ट्रायंगल का जो है वो फ्लोर बता दूं, प्लीज़ दोबारा से एक दफ़ा लिख के बता दें कि आप लोगों ने मुझसे क्या क्या रिपीट चाह रहे हैं करने के लिए, ताकि मैं फेमरल आर्टरी जो है वो नेक्स्ट अपने लेक्चर में कराऊं। इसके जितने भी कंटेंट है, फेमरल आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक्स, ठीक है, उसके बाद हमारे पास अडक्टर कैनाल आ जाता है, फिर इनकी कंपार्टमेंट के मसल्स आ जाते हैं। प्लीज़ काइंडली जल्दी जल्दी से मैसेज मुझे करके बता दें, मैं फिर वही रिपीट करूँ, ताकि अगर मेरा ये टॉपिक फेमरल आर्टरी हो सकता है तो उसको भी मैं आज करवा दूँ। करवाना तो था मैंने आज, मगर चूंकि आप लोग रेपिटेशन बहुत दफ़ा चाहते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं हम, मगर आई होप हो जाएगा सब। बहुत हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, सो डोंट वरी। यू मे आस्क, आपने क्या चीज़ पूछनी है, ताकि हम नेक्स्ट अपने जो है ना टॉपिक पे चलें। शाहजेब और कौन है, निदा है। मैम फेमरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज, ओके आई विल टेल यू अगेन। मैम फेमरल शीट की स्लाइड शो करा दें बेटा। फेमरल जैनब, फेमरल शीट की जो स्लाइड्स हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपना जो है मेरा फ्राइडे को ना शो करा दूंगी। ठीक है, अभी वो मेरे से शायद मिस हो गई हैं, हालांकि मैंने उसको स्लाइड का के अंदर एंटर किया है, पता नहीं वो कैसे जो है या वो डिलीट हो गई है स्लाइड। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो मुझे लगता है कि वो डिलीट हो गई है फेमरल शीट वाली। ओके, यू गेट इट। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा फ्राइडे को है, तो मैं उसमें आपको जो है ना, जो कि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, फेमरल आर्टरी है, फेमरल वेन है, नर्व है, ये सारे के सारे आपको पता है फेमरल आर्टरी वेन इसी शीट का जो है वो कंटेंट है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आप सॉरी नेक्स्ट जो मेरा फ्राइडे को लेक्चर है उसमें मैं इसकी डायग्राम भी आपको शो करा दूंगी। अब आप चाह रहे हैं कि मैं आपको फेमरल ट्राइंगल की बाउंड्रीज बताऊं और उसका फ्लोर बताऊं, उसकी सारा। चले मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। ओके नेता, आई विल टेल यू। अच्छा जी, ये फेमरल ट्राइंगल है। ठीक है जी, फेमरल ट्राइंगल जो है बेटा, फेमरल ट्राइंगल एक ट्राइंगुलर डिप्रेस्ड एरिया है जो कि अपर पार्ट ऑफ द मीडियल स्पेक्ट ऑफ थाई में होगा, जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, यानी कि जो इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट नीचे एक ट्राइंगुलर डिप्रेशन है। जैसे कि हम अपर लिम्ब में क्यूबिटल फॉसा को पढ़ा था कि एक ट्राइंगुलर डिप्रेस्ड एरिया था इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, इसी तरह फेमरल ट्राइंगल एक ट्राइंगुलर डिप्रेस्ड एरिया है, ठीक है, जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, अब इसको आपने ऐसे लिखना नहीं है पेपर में कि ये उसका आप कंपैरिजन लिखना शुरू कर दें कि जैसे कि हमने अपर लिम्ब में पढ़ा था। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात कोट कर रही हूँ कि जैसे कि हमने अपर लिम्ब में ये चीज पढ़ी थी, इसी तरह लोअर लिम्ब में भी कुछ चीजें ऐसी ही हैं। ठीक है, अब इसकी जो बाउंड्रीज हैं, और कुछ बच्चे हरफ आखिर समझ के वही चीजों को कोट करना शुरू कर जाते हैं। अच्छा जी, अब इसकी जो बाउंड्रीज हैं आपकी फेमरल ट्राइंगल की, सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है, लेटरली जो मसल है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल है, और मीडियली जो है ना मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस मसल है। ठीक है, अच्छा, जो फ्लोर है वो गटर शेप्ड है, और कैसे इसकी फॉर्मेशन हो रही है, अगर इसके मसल्स मसल्स जो हैं वो फ्लोर बना रहे हैं ऑफ फेमरल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास सबसे मोर लेटरल मसल है वो इलियकस है, फिर हमारे पास सॉस है। ठीक है, तो इलियकस और सॉस को इलियोसॉस भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इलियकस के बाद सॉस मसल है, फिर हमारे पास पेक्टिनियस है, और मोर मीडियल जो है वो अडक्टर लॉन्गस मसल है। ठीक है, इसकी जो रूफ है फेमरल ट्राइंगल की वो बनती है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया ऑफ द थाई से। ठीक है, फिर हमारे पास इसको कंटेंट है फेमरल ट्राइंगल के, वो हमारे पास है फेमरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, फेमरल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, फेमरल वेन एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, फिर हमारे पास फेमरल शीट है जिसने इनक्लोज किया है फेमरल आर्टरी को, वेन को, एक्सेप्ट फेमरल नर्व। ठीक है, और और साथ में हमारे पास
एक तो फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन, फेमरल के साथ के जो आपके लिम्फेटिक्स हैं, लिम्फ नोड हैं, ठीक है, इसको सबको इसने फेमरल शीट ने इनक्लोज किया हुआ है। ओके, और साथ में हमारी जो फेमरल नर्व है वो इसके पार्ट का हिस्सा नहीं है फेमरल शीट पे। और फिर डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ये कंटेंट्स थे। ये आपकी डायग्राम है, आपके लैपटॉप पे शो हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मसल्स जो है वो बाउंड्री बनाते हुए या इसकी जो है फ्लोर बनाते हुए, ठीक है, नजर आ रहे हैं। फ्लोर जो है वो कैसे बन रहा है, वो मसल है इलियकस है, फिर सॉस है, फिर पेक्टिनियस है, फिर अडक्टर लॉन्गस है, ठीक है, इन सब ने मिलकर फ्लोर बनाया है। और यहाँ हमने रूफ को हटा दिया, चूंकि रूफ हटाएंगे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, तो ही आपका ये जो फेमरल ट्राइंगल है वो एक्सपोज होगा, ठीक है। फिर हमारे पास बाउंड्रीज में भी आपको मैंने बता दिया है कि मीडियल बॉर्डर ऑफ द sartorius मसल लेटरली, एंड मीडियली मीडियल बॉर्डर ऑफ द adductor longus मसल, ठीक हो गया। और अबव जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक हो गया। यहाँ तक तो मैंने रिपीट कर दिया बेटा निदा। अच्छा जी, आगे जो था हमारे पास फेमरल शीट था। फेमरल शीट एक डाउनवर्ड प्रोट्रूजन है थाई में, फेशियल इन्वेलप जो लाइन कर रहा था एब्डोमिनल वॉल का, ठीक है, वो नीचे डाउनवर्ड प्रोट्रूड हो रहा है और नीचे आके वो फेमरल शीट बना रहा है। इंटीरियर वॉल जो है वो कंटिन्यूस अबव विद द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, यानी कि एब्डोमेन से फेशिया ट्रांसवर्सैलिस नीचे प्रोट्रूड प्रोट्रूड हुआ, उसने फेमरल शीट बनाई। और पोस्टीरियर जो वॉल है वो फेमरल शीट के फेशिया इलियका ने बनाई, ठीक है। फेमरल शीट जो है वो सराउंड करती है फेमरल वेसल्स को, ठीक है। फेमरल वेसल्स में मेनली फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन एक्सेप्ट फेमरल नर्व। और फेमरल शीट सराउंड करती है लिम्फेटिक को फॉर अबाउट 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, अब फेमरल आर्टरी जो ये एंटर करेगी इंग्वाइनल लिगामेंट के बीनीथ, ठीक है, और ये ऑक्यूपाई करेगी फेमरल शीट का लेटरल कंपार्टमेंट। फेमरल वेन जो है वो थाई को लीव करेगी और यहाँ पर ये कौन सा फेमरल शीट का कंपार्टमेंट ऑक्यूपाई करेगी, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। और ये आर्टरी और वेन आपस में एक दूसरे के साथ एडहेरेंट नहीं है, बल्कि इनको सेपरेट किया एक फाइब्रस सेप्टा ने, ठीक है। और इस तरह ये कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन हुई है। फिर लिम्फ वेसल्स जो है वो भी थाई को लीव करेंगे और ये सेपरेट करेंगे अपने आप को वेन से, वही फाइब्रस सेप्टा इनके दरमियान में आएगा और इस तरह ये लिम्फ वेसल मीडियल कंपार्टमेंट। तो इस तरह हमारे पास फेमरल शीट के 3 कंपार्टमेंट्स हो गए। वन इज मीडियल जिसमें लिम्फेटिक्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, फिर इंटरमीडिएट जिसमें फेमरल वेन है और लेटरल जिसमें फेमरल आर्टरी है, ठीक है। फेमरल कैनाल मैंने आपको बताया है कि जो फेमरल कैनाल है वो जो मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट जिसमें लिम्फेटिक्स थे वो फेमरल कैनाल बना रहा है, ठीक है ना। इसकी बाउंड्रीज हैं, इसके रिलेशंस हैं और इसका जो है कंटेंट्स हैं। और ये एक पोटेंशियल वीक एरिया है जिसमें फेमरल हर्नियाज हो जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक ओवरऑल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। द फेमरल कैनाल इज अ स्मॉल मीडियल कंपार्टमेंट फॉर द लिम्फ वेसल, ठीक है। अब फेमरल कैनाल एक छोटा सा मीडियल सा कंपार्टमेंट है लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड के लिए। तकरीबन 0.5 इंचेस इसकी मेजरमेंट है। और अपर ओपनिंग फेमरल कैनाल को, फेमरल कैनाल की अपर ओपनिंग को, बेस को या अपर एंड को हम फेमरल रिंग कहते हैं। अब फेमरल सेप्टम विच इज कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू क्लोजेस द रिंग। अब फेमरल सेप्टम जो है या कंडेंसेशन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू इस रिंग को बंद करेगा, ठीक है। बाकी रिंग्स जो हैं वो बंद नहीं है क्योंकि वहां से वेसल्स का पैसेज हो रहा है। आर्टरी नीचे जा रही है और उसने पूरी लिम्फ को सप्लाई करना है, वीनस ड्रेनेज ऊपर जा रहे हैं, वेन पूरा अपना वीनस ड्रेनेज लेकर ऊपर जा रही है वेन, क्योंकि उसने सारा का सारा इस ब्लड को जाके टुवर्ड्स हार्ट पोर करना है ब्लड को, ठीक है ना। मगर ये जो फेमरल कैनाल है, द फेमरल सेप्टम विच इज अ कंडेंसे, अब ये फेमरल सेप्टम जो है ना ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू की कंडेंसेशन है और ये इस रिंग को बंद करे रखेगा। फेमरल कैनाल जो है उसमें फैटी कनेक्टिव टिश्यू है, इफरेंट लिम्फ वेसल है, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। और नोड्स जो हैं उसमें मैंने बताए थे कौन कौन से नोड्स हैं, क्लॉकेट और रोजनमुलर, ठीक है। ये आपको भूलने नहीं चाहिए, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा जी, अब ये कह रहे थे कि जो फेमरल शीट है वो एडहेयर होती है ब्लड वेसल्स के वॉल के साथ। चूंकि आपको पता है कि ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स है, इंटीमा मीडिया और एडवेंटिशिया, जो सबसे आउटर है वो एडवेंटिशिया के साथ,
ठीक है, वो ब्लेंड कर जाएगा। ठीक है, फेमरल शीट दैट फ्रॉम द मीडियल लोकेटेड फेमरल कैनाल इज नॉट एडहेरेंट टू द वॉल ऑफ द, अब ये जो लिम्फ वेसल है उसके साथ तो एडहेयर नहीं करेगा, मगर जो वेसल्स है ना, आर्टरीज और वेन, उनके साथ तो ये एडहेयर करेगा। ठीक हो गया। मगर जो मीडियल कंपार्टमेंट में लिम्फ वेसल्स, स्मॉल लिम्फ वेसल्स पड़े हैं, उनके साथ, उनकी वॉल्स के साथ ये शीट एडहेयर नहीं करेगी। तो इस तरह एक पोटेंशियल वीक जो है वो एरिया बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से पेरिटोनियम प्रोट्यूड करेगा डाउनवर्ड फेमरल कैनाल से। ठीक है, तो इस कंडीशन को फेमरल हर्निया कहते हैं। ओके, अब फेमरल रिंग जो ना, इसके इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, जैसे इंटीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट है, पोस्टीरियरली सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस है, मीडियली लेक्यूलर लिगामेंट है, लेटरली फेमरल वेन है। ठीक है, अब फेमरल आर्टरी इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई बात पूछनी हो तो यू मे आस्क। ठीक है, और जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, इंटरकनेक्टेड था एक दूसरे के साथ, इंटरलिंक समझने। जी बेटा, मैंने निदा फेमरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज सारा कुछ दोबारा से आपको रिपीट कर दिया, जो कि आज का हमारा लेक्चर था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन, यानी कि फेमरल ट्रायंगल के जितने कंटेंट्स थे, ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी आर्टरी, उसकी ब्रांचेस, उसका कोर्स। ठीक है, आर्टरीज का, वेन्स का, नर्व्स का, और फिर हम अडक्टर कैनाल, इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आपके साथ होगा फ्राइडे को। ठीक है, तो उसमें हम बाकी का अपना जितना भी पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। और कोई बेटा कोई सवाल है आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। कोई डिफिकल्टी है आपको किसी चीज़ में, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल हुई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया, कोई मुश्किल नहीं थी, सबको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, ओके बेटा, इंशाल्लाह मिलेंगे अब हम फ्राइडे को। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, घर में रहिएगा, और बुक्स खोल के प्लीज़ एटलस खोल के स्टडी करना शुरू करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।